नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। बहुत सारे साधारण इंसान हमारे चैनल पे आते हैं कि जो मेडिकल साइंस से नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन वो न्यू डाइट सिस्टम करके भी डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ उपस्थित है ऐसी हस्ती कि जो पिछले 58 साल से हमारे एशिया के सबसे बड़े सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर रह चुके हैं, ईएनटी के स्पेशलिस्ट है और इन्होंने पूरी अपनी जर्नी जो है वो मेडिकल साइंस में बिताई है और मुझे इनका बहुत परिचय है, लेकिन मैं कम बोलूंगी, इनको मैं ज्यादा बोलने की सलाह दूंगी क्योंकि मैं जितना बोलूंगी उतना कम पड़ेगा। उससे अच्छा है कि इनके साथ ही हम इनका अनुभव जानते हैं कि ये क्या करते हैं और न्यू डाइट सिस्टम के साथ में इनका क्या अनुभव है। और इनका नाम है डॉक्टर छाटबर साहब। तो इनके साथ हम इनका अनुभव जो है वो जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? बस फाइन। जी। न्यू डाइट सिस्टम की वजह से ज्यादा फिट हूँ। अच्छा। जी। तो आप बताइए सर कि आप जब भी आपकी जर्नी जब स्टार्ट हुई, मतलब कि आपने कॉलेज पास आउट की, फिर आप डॉक्टर बने, तो आपकी जर्नी कैसी रही? और फिर आप अभी भी आप कार्यरत हो, ऐसा भी मैंने सुना है ना कि अभी भी आप कार्यरत हो। तो डिटेल में बताइए सर आपकी जर्नी। हाँ, तो 1972 में मैंने मेडिकल ज्वाइन किया। जी। उसके बाद वहाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। अभी मैं जीसीएस मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में प्रोफेसर हूँ और जी। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ओके। मेरे नीचे तकरीबन अब तक 10,000 एमबीबीएस स्टूडेंट पसार हो चुके हैं जी। और तकरीबन मोर देन 300 to 400 ईएनटी सर्जन को मैंने तैयार किया है। जी। और न्यू डाइट सिस्टम का जो ख्याल है वो तकरीबन 10 साल पहले ओके। किसी ने मुझे बताया। जी। मैं जब बॉम्बे गया तो चौहान साहब का बुक किसी ने मुझे दिया, जी। लेकिन एज एलोपैथिक डॉक्टर हम ज्यादा जल्दी मानते नहीं है, यस। थोड़ी मगज में हवा भरी रहती है हाँ जी। उसके हिसाब से। जी। तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, बुक को एक और रख दिया। जी। लेकिन 6 साल पहले जब मेरी वाइफ को एकदम ज्यादा तकलीफ हुई हाँ जी। जॉइंट प्रॉब्लम की, जी। एंड शी स्टार्टेड डूइंग न्यू डाइट सिस्टम। जी। तो उसमें एनिमा लेना, चाय नहीं पीना, ये सब देख के मैं लिटरली उसके ऊपर हंसता था हाँ कि जी। तू क्या कर रही। जी। लेकिन जब 1 महीने के अंदर उसके घुटने ठीक होने लगे हाँ। और अच्छा होने लगी, तो मुझे मानना पड़ा कि कुछ है, हाँ। कि ये बात में कुछ दम है। जी। फिर तकरीबन 3 महीना तक उसने स्ट्रिक्टली किया, तो उसका वेट भी काफी कम हो गया, जॉइंट प्रॉब्लम चला गया और काफी अच्छा रिजल्ट देखने के बाद उसने मुझे बताया कि आपको भी बहुत ज्यादा तकलीफ है, प्रोस्टेट की तकलीफ है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो आप भी फॉलो करो। यस। अभी जब रिजल्ट सामने देखा तो मानना ही पड़े, हाँ जी। कोई सवाल ही नहीं था। जी। तो मैंने और ग्रेजुअली मैंने वो चालू किया। जी। आई आई टुक द लेक्चर, आई अंडरस्टूड इट। मैं चौहान साहब का सब बुक लेके आया, वो हुँ। भी पढ़ा। उसके बाद मैंने चालू किया। जी। तकरीबन 4 महीने के अंदर आई फेल्ट सो हैप्पी यस। कि उसकी वेरी कोई गुड। बात ही मत पूछो। हाँ जी। मेरा वेट तकरीबन 10 kg कम हुआ। आई ओके। वाज वेइंग 87, जी। 87 में से 77 हुआ। जी। इतना लाइट और फ्रेश महसूस होने लगा, जी। क्योंकि उसके पहले भी मैंने वेट कम करने के लिए तो काफी ट्राई किया था, जी। लेकिन मजा नहीं आया, हाँ। फिर से बढ़ जाता था। ये सिस्टम फॉलो करने के बाद काफी अच्छा लगा। जी। सिर्फ वेट की बात छोड़ो, सभी जगह बेनिफिट मिलता है। मीन्स मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगा, डायबिटीज कंट्रोल में आने लगा, जी। डायबिटीज की दवा कम होने लगी, जी। ब्लड प्रेशर की दवाई कम होने लगी, प्रोस्टेट की तकलीफ बहुत ज्यादा थी, वो भी जी। कम हो गई। हाँ जी। और ग्रेजुअली मेरा जो शरीर है वो जी। एकदम अच्छा होने लगा। हाँ जी। उसके बाद मैंने वो भी मार्क किया, क्योंकि बिकॉज एज अ डॉक्टर वी आर पार्शियली साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। यस। तो
देखा कि मेरा मेमोरी पावर भी अच्छा हो रहा था। अरे वाह! वेरी कभी गुड। किसी के साथ बात करो हाँ, तो कभी-कभी आप भूल जाते हैं कि कौन सी लिंक के ऊपर बात कर रहे थे। जी, हाँ जी, लेकिन के बाद पूरा कन्वर्सेशन बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। जी, नॉट ओनली दैट, मैंने ये भी देखा कि ये सिर्फ अपनी बॉडी की शुद्धि नहीं होती, जी, एनिमा वगैरह करते हैं ना, बट मगज की भी शुद्धि होती है। यस, आपकी इच्छा वृत्ति, आपकी लोभ वृत्ति वो भी कम होती है। यस, थोड़ा जब ये नहीं करते थे एनपीपी, न्यू डाइट सिस्टम, तो उस टाइम कुछ लेने की इच्छा थी, अभी देने की इच्छा हो रही है। वाह! तो जी, ये एक इतना परफेक्ट चीज है, या आई विल से इट इज अ गुड साइंस, यस, जो डेवलप हुआ है अपने पूर्वजों के ने किया है, अपने साधुओं ने किया है, जी, अपने सन्यासी ने। तो ये चीज इतनी अच्छी है कि मैं सिर्फ उसका फॉलो नहीं करता, बट आई एम प्रोपेगेंडा भी करता हूँ अभी। जी, अच्छा, मैं पूरे लेक्चर भी लेता हूँ और हाँ, लोगों को मोटिवेट करता हूँ। मेरे पास पेशेंट जो आते हैं, मुझे लगा कि ये बराबर मीन्स उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं उनको न्यू डाइट सिस्टम की फॉलो करने की एडवाइस देता हूँ। जी, पेम्पलेट में और जन्ना बेन के पड़े ही रहते हैं, जी, उनको दे थैंक यू। देता हूँ हाँ जी, कि भाई आप फॉलो करो। चलो मेरे पास टाइम कम होता है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई जन्ना बेन को बोल दो, हाँ जी, उसके साथ बात कर लो, और आपका जो कैसे डाइट ये फॉलो करना, वो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझाएंगे। हाँ जी। सर, तो अभी 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 आपकी दिनचर्या क्या रहती है? मतलब अभी भी आप प्रैक्टिस चालू है आपकी, तो आपकी दिनचर्या में आप क्या लेते हो, कितना लेते हो, कब लेते हो, वो भी डिटेल में बताइए क्योंकि आपको भी हाँ, इतना सारा लाभ हुआ है। हाँ, तो मैं सुबह तो पानी 12 बजे तक तो कुछ लेता नहीं हूँ। ओके, मैं जाता हूँ जीसीएस मेडिकल कॉलेज, हाँ, तो वहाँ मेमको के उसके 2 किलोमीटर दूर हाँ, मेमको में न्यू डाइट सिस्टम का भोजन मिलता है। जी, तो तकरीबन 12:30 बजे मैं वो भोजन ले लेता हूँ, जी, कच्चा खाना। हाँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं लेता। शाम को आके मेरी वाइफ जो बनाती है खिचड़ी चावल जो भी, जी, वो ले लेता हूँ। ओके, और 11 में अपना जो एकादशी होता है, उस दिन मैं निर्जला उपवास करता हूँ। अच्छा, तो महीने में 2 बार निर्जला करते हो? निर्जला उपवास और ये डाइट सिस्टम फॉलो करता हूँ। जी, तो सर आप निर्जला करते लेकिन हो, उस दिन भी आप जॉब हाँ, जाते हो मतलब कि आप अपना प्रैक्टिस पे जाते हो या हाँ, फिर हाँ, घर पे रेस्ट करते हो? नहीं, नहीं, नो रेस्ट। ऊपर से ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस होता हूँ। अच्छा, और अभी जी, तो मैंने वो भी ट्राई किया कि निर्जला करने का, दूसरे दिन सिर्फ जूस पे रहने का, और तीसरे दिन खाने का, अच्छा, ऐसा भी चालू। जी, जी, तो बहुत उससे अच्छी बात। और आनंद आता है। हाँ जी। सर, पूरे हॉस्पिटल में, पूरे डॉक्टर एसोसिएशन में या फिर डब्ल्यूएचओ की बात करें या फिर कहीं पे भी, पूरे समाज में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी टैबलेट लेते हैं उसके साथ दूध तो पीना ही पड़ेगा और जभी भी हम हमें बुखार आता है या फिर कुछ शरीर में कुछ रोग आते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाके सबसे पहले ये कहते हैं कि क्या खाएँ? तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि आप हल्की-सी खिचड़ी ले लो और दूध ले लो और गोली ले लो। तो आप तो एज़ अ बराबर। डॉक्टर सभी लोगों को अभी नेचुरल डाइट के बारे में बता रहे हो। तो आप बताइए कि दूध की प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? नहीं, नहीं, बिल्कुल ही, मैं तो अभी भी ना ही बोलता हूँ दूध के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ना, इट इज़ अ एनिमल प्रोडक्ट यस, एंड इट इज़ मेंट फॉर द उसके बच्चे के लिए, हमारे लिए यस। नहीं है, नंबर 1। हाँ जी, नंबर 2, रियल मिल्क तो मिलता भी नहीं है, जी, और गाय का दूध तो एक सपना जैसा है, अभी तो ना लो तो और भी अच्छा है, ऐसा जी, ही मैं बोलता हूँ सब। जी। और पूरी दुनिया जो है वो चाय पीती है, छाछ पीती है, पूरे दिन घी, मक्खन, बटर, चीज़, पनीर, तो ये भी कितनी खराब बात है। अभी-अभी सर मैंने एक इंटरव्यू लिया था जिनके उनके पास 10 गाय थी और 10 भैंस थी और वो भी गिर की। तो भी उन्होंने ये कहा कि मैं ये कोई गाय का दूध नहीं पीता हूँ, मुझे पता है कि कितनी प्योर है, कितनी अच्छी गाय है हमारी, फिर भी मैं खुद
नहीं पीता हूँ, मतलब कि ये प्योर गाय होने के बावजूद भी, गिर की होने के बावजूद भी वो दूध तो बछड़े के लिए है, इतना सिद्धांत हमें समझ लेना बराबर। चाहिए। तो गिर की हो या अहमदाबाद की हो, जो भी गाय दूध देती है, उसका दूध उसके बछड़े के लिए, ये एनिमल प्रोडक्ट हम अगर लेंगे तो प्रॉब्लम ही होगा। और सर जहाँ तक मैंने सुना है कि ईएनटी की प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा म्यूकस का प्रॉब्लम रहता है, म्यूकस नाक में से बहता है, गले में से निकलता है, गले में खाराश रहती है, मुंह में से निकलता है और कान में भी पस होता है, कान में भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये ईएनटी का प्रॉब्लम जो है वो 50% मेरे मुताबिक, हम तो यस। प्राकृतिक चिकित्सक है, हम नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं, हम मेडिकल साइंस की बात नहीं करते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक मैं ये कहना चाहूंगी कि ईएनटी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कफ म्यूकस का, वो अगर खाली दूध और चाय बंद कर दे और दही खाना बंद कर दे, छाछ खाना बंद कर दे, तो 50% जो है वो अपने आप बिना दवाई के ठीक हो जाएगा। जैसे मेरे बेटी की बात करूं तो वो जन्म से उसको 5 साल तक सर्दी जो है, जुकाम, वो बंद ही नहीं हो रहा था। मैंने चाहे 10 बराबर। डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसको सर्दी और जुकाम पूरे 30 दिन तक रहता था। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते हुआ, दूसरे हफ्ते बंद हो गया। 30 दिन तक बराबर। उसकी नाक में से सभी गंदगी बाहर निकलती रहती थी। और जैसे ही मैंने उसको दूध देना बंद कर दिया, आज तक वो अभी 20 साल के ऊपर का हो गया है, लेकिन आज तक उसको सर्दी नहीं हुई, जुकाम नहीं हुआ, कभी भी उसको बलगम नहीं निकला। बराबर है। जी। तो सर आपके साथ जुड़े हुए कितने सारे लोगों को आपने ये सिस्टम से ठीक किया है? तकरीबन जो भी मैं पेशेंट आता है और थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ये फॉलो करेगा, उसको ही मैं बोलता हूँ। जी, तकरीबन अभी तक तो मैंने मोर देन 100 आदमी को मोटिवेट किया होगा जी, इसके लिए। जी। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारी जो सिस्टम है उसमें हम बोलते हैं कि एनीमा करना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? या एनिमा, देखो ऐसा है कि एलोपैथी में तो कोई एनिमा करने से फायदा हुआ ऐसा कुछ कहीं भी लिखा नहीं है, तो वी डोंट फॉलो इट, वी डोंट बिलीव इट। बट जब मैंने खुद ट्राई किया, उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि एनिमा इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, या बेस्ट दवाई है, यस, ऐसा संजीवनी। मैं बोल सकता। हाँ, संजीवनी है रियल। जी। तो आप क्या और एडवाइस अभी तो दोगे? जो मेरे पास कैंसर वाले पेशेंट आते हैं हाँ, या कोई ज्यादा गंभीर बीमारी वाला, तो उसको तो मैं स्ट्रिक्टली बोल देता हूँ कि आप न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करो, जी। और दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। अच्छा। तो आप एज ए डॉक्टर होके भी आप जो है वो प्रोटोकॉल को आप नहीं मानते हुए भी आप कहते हो साधकों को, पेशेंट को, और कैंसर जैसी बीमारी ऐसी है कि जो इंसान की जान लेके ही छोड़ती है, लेकिन हमारी सिस्टम से बहुत सारे लोगों को लाभ हो गया है, ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। उसका कारण है कि हमारे पास संजीवनी है और ये संजीवनी को फॉलो करते हैं तो कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी ठीक हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। सर आपकी वाइफ और आप दोनों ये सिस्टम को फॉलो करते हो या आपके साथ और भी कोई है कि जिसको फॉलो करता है? नहीं नहीं, दूसरा कोई नहीं है, मैं और मेरी वाइफ है बस। जी। तो अभी आपकी उम्र है सर कितना कहा? 60? 69 कंप्लीट। 69, हाँ जी। तो 70 रनिंग। ओके, तो 70 की साल में भी आप इतने स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, तो अभी आप बताइए कि जिंदगी में कब तक ये सिस्टम को फॉलो करोगे? लाइफ टाइम। जी, लाइफ टाइम ही करना है, क्योंकि ये सिस्टम इज रियल, अपनी लाइफ ज्यादा अच्छी बनाती है, जी, तो व्हाई नॉट टू डू इट। जी। और लास्ट में ये पूछना चाहेंगे कि अगर पूरे समाज को, पूरे देश को एक संदेशा देना चाहिए कि डॉक्टर के पास नहीं जाना हो तो एनडीएस करना है, तो आप क्या कहोगे? आपकी लैंग्वेज में बताइए कि क्या सबसे अच्छा है? कैसे दवाइयों से मुक्त हो जाए? बस एनडीएस फॉलो करो, और उसके अंदर समझना है तो जर्ना बेन को फॉलो करो, और वो समझ के आप देखो ऐसा है ना, जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसा है। जी, ट्राई, एक बार ट्राई तो करो यार, यस, मेरी सलाह है ट्राई करो, जी। तो आप डॉक्टर तो होने रिजल्ट के आएगा। बावजूद भी 70 साल से आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब कि 20 साल के बाद आपने प्रैक्टिस चालू की होगी, तो आप इतने, आपका गहरा अनुभव है,
फिर भी आप ये पूरे समाज को बोल रहे हो कि न्यू डाइट सिस्टम कीजिए, तो सर आपके चरणों में हमारा सत-सत प्रणाम है कि आप इतने बड़े डॉक्टर होने के बावजूद भी आप पूरे वर्ल्ड को ये बता रहे हो कि न न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करो। ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, मेरे पास एक पेशेंट आया था, जी, कान के अंदर छेद था। अभी कान के अंदर बड़ा छेद हुआ है, तो सर्जरी इज़ मस्ट। जी। सर्जरी के बिना अच्छा नहीं होता। हाँ जी, तो वो बोला कि साहब नवरात्रि है, नवरात्रि के बाद मैं आऊँगा ओके, ऑपरेशन के लिए। मैंने बोला ठीक है। जी, अच्छा, उसका एक कान खराब हो गया था, मीन्स ज़ीरो हियरिंग। ही वाज़ हैविंग ओनली 1 ईयर ओके, व्हिच वाज़ हियर। तो मैंने बोला ठीक है, आप नवरात्रि में क्या करेंगे? उन्होंने बोला नींबू पानी पीऊँगा, हाँ, बाकी मैं नहीं। मैंने उसको सजेस्ट किया ऐसे ही कि तू साथ में एनिमा चालू कर। अच्छा, ठीक है, मैं करूँगा। ओके, लिटरली यू वोंट बिलीव, जब वो 1 महीने के बाद आया, तो उसका छेद छोटा होने लगा था अच्छा, कान का, जी, व्हिच वाज़ अनबिलीवेबल फॉर मी। यस, तो मैंने बोला ठीक है, तू ये सिस्टम चालू रख। यस, द थिंग वाज़ कि दैट फेलो, उसके पास जो हियरिंग था, दैट वाज़ इन द पर होल वाला जो कान था उसमें था। दूसरे कान में हियरिंग 0 था। जी, ये कान का सर्जरी में, सपोज इफ देयर इज नो गुड सर्जन, हुँ, यू मे लूज द हियरिंग ऑन दैट साइड। यस, यस, अच्छा करने के बजाय कभी इन 1% या 0.1% खराब भी हो सकता है। हाँ, यस, तो मैंने उसको रिस्क भी बताया था कि भाई दिस इज फॉर यू, इट इज अ रिस्की, बिकॉज जी, आपका अकेला यही काम है। हाँ, हाँ जी, तो जब उसका छेद मुझे लगा कि छोटा हो रहा है, तो मैंने न्यू डाइट सिस्टम के ऊपर 3 महीने तक रख दिया। जी, यू वोंट बिलीव, चौथे महीने उसका कान पूरे पूरा अच्छा हो गया था। अरे वाह! वाह तो सर वाह! ही वाज सो हैप्पी कि साहब मेरा तो पैसा भी बच गया और कान भी ठीक हो गया। और इट वाज नेचुरल। जो यस, हम पर्दा रखते हैं तो उसमें 10-20% इधर उधर हो जाता है। हाँ, जब भगवान करता है तो एकदम नॉर्मल बना देता है। जी। तो इंसान ऐसा है। का बनाया हुआ भोजन खाने से अच्छा है कि परमात्मा का बनाया हुआ भोजन खा ले, तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाँ हाँ, फ़ायदा होता है। सर आपने बराबर। आपने आपने तो ये सिस्टम आपकी वाइफ को देख के फ़ॉलो किया, तो आपकी वाइफ को भी इतना सारा फ़र्क पड़ गया है। तो उनका क्या हाँ, कहना है कि दोपहर में ये लंच बनाने की इतनी झिक-झिक जो है वो अच्छी है या फिर परमात्मा का बनाया हुआ ही खा ले वही अच्छा है? उनका भी क्या बस आप वही अच्छा है, परमात्मा वाला वही अच्छा है, सवाल ही नहीं है। जी। सर आप कौन-सा दूसरा एक डिश मेरा पेशेंट था, कैंसर यस, वाला, हाँ, 4th स्टेज कैंसर, ओके, गले का कैंसर था। हाँ, लेडी थी हुँ, और स्वामीनारायण में काफ़ी बिलीव करती थी। जी, तो उसको मैंने समझाया कि ये कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। हाँ, लास्ट स्टेज था। जी, फिर मैंने उसको न्यू डाइट सिस्टम पे रख दिया। जी, तो नॉर्मली 4th स्टेज के अंदर जब पेशेंट आता है तो ही लिव्स ओनली फॉर 6 मंथ्स। जी। बट उसने ये डाइट सिस्टम फॉलो किया, शी लिव्ड फॉर 3.5 years। अरे वाह! ओहो हो! और अ, उसको उसका काफ़ी वेट भी कम हो गया, अच्छा हो गया। हाँ, बट आजू-बाजू वाले बोले यार ऐसा थोड़ा चलेगा कि उन्हें कीमोथेरेपी तो लेना ही पड़े। जी, मैंने उनको 2 बार ना बोला, फिर भी उन्होंने कीमोथेरेपी भी चालू किया। जी, मे बी उनका नोड्स वगैरह तो था ही। हुँ, अ, फिर उसने कीमोथेरेपी चालू किया, उसमें उसका भी रिएक्शन आया। लास्टली शी एक्सपायर्ड ओनली 3 मंथ्स बैक। अच्छा, जी। लेकिन एक कैंसर पेशेंट को जो डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि और अब बचेंगे नहीं, वो भी पिछले 4 साल ना सर? 4 साल वो हाँ, हाँ, 4 खींच साल लिया उनको उसने, ज़िंदगी बढ़ गई और वो बढ़ भी गई। अच्छा भोजन खाने मिला, लास्ट में अच्छा हाँ, भोजन खाना मिला। और दूसरी बात ये है कि जब इंसान का डेथ होता है, तो उसके शरीर में 20 किलो आंत में मल होता है, वो मल के साथ, गंदगी के साथ उसको जाना पड़ता है। इससे अच्छा है कि ये पेशेंट ने एनीमा करके अपने शरीर को शुद्ध करके फिर परमात्मा के पास गए हैं। ये हाँ, बहुत हाँ, अच्छी बात है कि गंदगी को लेके नहीं गए हैं, शुद्ध होके गए हैं। बराबर है। जी, बहुत ही अच्छा लगा सर आपके साथ एक्सपीरियंस लेने का और आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव
बताया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपने तो लाखों डॉक्टर्स को आपने बनाया है और फिर भी आपका मानना ये है कि साइंस जब काम नहीं करता है या फिर साइंस से काम नहीं चलता है, तभी ईश्वर की बनाई हुई ये सिस्टम से काम चलता है। ये आपने साबित करके दिखाया है कि आप डॉक्टर होने के बावजूद भी आप सिर्फ 70 साल से मेडिकल एसोसिएशन से साथ जुड़े हुए हो, फिर भी आप जो है वो नेचुरल सिस्टम को आप अपनाया है और आप सभी को बताते हो। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है सर। थैंक यू, आभार, प्रणाम थैंक सर। यू झरना मैम। जी, और जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। और अगर आपको एनिमा पॉट चाहिए या फिर हमारी कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो और आप हमें संपर्क कर सकते हो। सर, बहुत ही अच्छा लगा, आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, थैंक आभार, यू मैम। प्रणाम। ओके, प्रणाम। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू।